अब हम आप लोगों के सामने सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सबको बोल दीजिए सभी लोग। बाबा साहब के सिर्फ नाम लेने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। जैसे अगर किसी को बुखार लगता है तो क्या पैरासीटामोल का नाम लेने से आपका बुखार खत्म हो जाता है? नहीं होता है। पैरासीटामोल खाना पड़ता है, तब जा करके आपका बुखार उतरता है। उसी प्रकार सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, जब तक कि हम बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, माताओं एवं बहनों, हम यहाँ के शासक थे लेकिन आज शासित हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि सत्ता उसी की होती है जिसकी अपनी संस्कृति होती है। तो इंग्लैंड में सत्ता किसकी है? क्रिश्चियनों की है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति क्रिश्चियनिटी है। पाकिस्तान में सत्ता किसकी है? मुसलमानों की है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति मुस्लिम है। बांग्लादेश में सत्ता किसकी है? मुसलमानों की है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति मुस्लिम है। श्रीलंका में सत्ता किसकी है? बौद्धिस्टों की है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति बौद्ध है। जापान में सत्ता किसकी है? उस परंपरा से हटकर हमने कुछ करने को ठाना है। जब से हमने बाबा साहब को पढ़ा है, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जाना है, तब से मन में बेचैनी समाकर रखे हुए हैं। और जब मेरी माता जी का निधन हुआ तो हमने उन कुरीतियों को छोड़ने का काम किया और बुद्ध के मार्ग पर, बाबा साहेब के मार्ग पर चलने का मन में ठाना। तो तमाम आए हुए भक्तगण जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, वह इस मंच के माध्यम से जो हमारे लोग अज्ञान हैं, उन्हें ज्ञान स्वरूप उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिनसे हमारे लोग दिग्भ्रमित हैं। चर्चा का विषय आज होगा सर मुंडन होगा। आखिर हम लोग सर क्यों मुड़ाते हैं? सर का मुंडन क्यों कराते हैं? कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? हम लोग मृत्यु उपरांत भोज क्यों कराते हैं? क्योंकि इस कार्यक्रम में मेरे द्वारा भोज का बहिष्कार किया गया है, मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया है। तो हम अपने लोगों को चाहेंगे बताना आप लोगों के माध्यम से कि मृत्यु भोज का बहिष्कार क्यों किया गया। हम चाहेंगे कि हमारे लोग जो है, जो धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा कर वो शिक्षा की ओर भी बढ़े। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भोज नहीं कराकर कुछ शिक्षा का सामग्री वितरण करने का योजना बनाया है, जो कि वह कॉपी और कलम है, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। उस पर अगर हमारे बच्चे बिहार में ककहरा पर छू नहीं सकते हो। सभी बच्चों ने क्लास के बाहर, क्लास के अगले बेंच पर जो विद्यार्थी बैठे थे, सभी विद्यार्थी ने अपने अपने अंदाज में प्रश्न का जवाब देना शुरू किया। किसी ने कहा चांद, तो किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा चांद, तो किसी ने कहा सूरज, तो किसी ने कहा चंद्रमा, तो किसी ने कहा हवा।
मर्द गुजर जाने के बाद स्त्री उसी अपनी पूजा पर देना पड़ता है। ये सारे चीज बराबर मानव को लेने के लिए ब्राह्मण उपस्थित इस नालंदा जिला एवं बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों, माताओं एवं बहनों, मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आज जो इस नालंदा जिला के बढ़िया की जो पटना से भी चल करके आए हैं कुछ लोग, कुछ नालंदा की धरती है, नालंदा के बगल के जिला है, सरमेरा प्रखंड के बगल के भी प्रखंड के लोग हैं। तो इस तरह का माहौल स्थापित करने में बहुत टेढ़ी खीर जो हम लोग समझते हैं वही है। हम लोगों को धैर्य पूर्वक काम करने की जरूरत है। हम लोगों को यहाँ के जो मनवादी हैं, अंधविश्वास में जो रहते हैं, उनको दिखाने का जरूरत है कि हम लोग इस परंपरा को ढो रहे हैं। और आज जो इस नई परंपरा जो हम कहते हैं कि बढ़िया नई परंपरा नहीं है, हम लोगों का पूर्वजों का परंपरा है, उसको हम लोग आज जीवित कर रहे हैं। जीवित लेकर के उसको हम लोगों को आने वाली पीढ़ी को जो गुलाम ना बने, उसको गुलामी से आजादी की ओर ले जाने का एक संकल्प है। और संकल्प को हम लोगों को दोहरा कर चलना है और इसी तरह से कार्यक्रम को करते रहना है। क्योंकि आज श्रद्धांजलि सभा है और श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत थी। इस गांव के लिए जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, सारे लोगों को लेकिन नहीं आए हैं, फिर छोड़िए। लेकिन हम लोगों का जो अम्बेडकरवादी है, उसको हम लोगों का जो तथागत बुद्ध की राह है, उसको हम लोगों को लेकर के चलना है और आगे बढ़ते रहना। बस इतनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। हम यहाँ पे हम बहुजनों का भारत, बुद्ध का भारत, क्या यहाँ बहुजनों की सत्ता लाना आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल लाना चाहते हैं। अगर आप बहुजनों की सत्ता लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाना चाहते हैं। हाथ ऊपर करें। बहुजनों का सत्ता हाथ में होना तो चाहिए। बहुजन का सत्ता लाने के लिए सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। अभी हम बताए ना कि अमेरिका में सत्ता किसकी है, जिसकी संस्कृति है। तो अगर भारत में बहुजनों का सत्ता लाना चाहते हैं तो आपको बौद्ध संस्कृति को यहाँ स्थापित करना होगा। तो क्या आप लोग बौद्ध संस्कृति को यहाँ स्थापित करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, पूरे भारत में करेंगे। तो बौद्ध संस्कृति को यहाँ स्थापित करने के लिए जिस धर्म में आपके साथ भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच जो किया जा रहा है, क्या वह आपके लिए धर्म हो सकता है? कभी नहीं। तो वैसे धर्म को बनाए रखना हमारे लिए बहुत बड़ी ग्लानि की बात है जी। उसको लात मारना चाहिए। आप सभी लोग हिंदू धर्म का परित्याग करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल करेंगे। तो चलिए, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग इस बात का सहमति दिए तो इस हिंदू परंपरा को समाप्त करने के लिए, बौद्ध परंपरा को स्थापित करने के लिए जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया, तो क्या बाबा साहब को आप अपना लीडर, अपना भगवान मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। बोला, बिल्कुल मानते हैं। प्रतिज्ञा दिया गया है, उस 22 प्रतिज्ञा को आज इस श्रद्धांजलि सभा में आप लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। सभी बोलो। एवं बहनों, बच्चों, सब लोग अपनी जगह पर खड़ा हो जाएं और दाहिना हाथ आगे करके हमारे साथ 22 प्रतिज्ञा करें। बिल्कुल करना चाहिए। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। सब लोग खड़े हो जाएं।
सब लोग खड़े हो जाइए। खड़ा हो सब जाइए लोग सभी अपनी लोग, जगह पर खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़ा सभी हो जाइए। बच्चों, हैं? सभी लोग प्रश्न का जवाब दिए। उस क्लास के सबसे पिछले कोने में बैठे हुए बाबा साहब ने खड़े होकर के कहे कि साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। सभी बच्चे अपने अपने प्रश्न का जवाब दे दिए थे। वो इंस्पेक्टर ने कहा कि सभी बच्चों की तरह अभी बच्चे हैं और इस प्रश्न का जवाब देना जरूरी है, आप भी दे सकते हैं। तो प्रश्न का जवाब बाबा साहब के उस क्लास में नहीं थी। बाबा साहब ने वो इंस्पेक्टर को इशारा करते हुए कहा, खड़ा होकर कहा कि इंस्पेक्टर साहब तोला भित्तावा एवद्दित्वा एतदूरे वसन्ति अविदु भूतावा संभवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्त सुखितात्ता न परो परं कुप्पेते नाति वितांगिनान्तान्ते भ्यारोगेना पतित संज्ञान्यान्य मन्यस्य दुःखमित्तये माताय तानियं आयुषा एक पुत्र मनोरंगे एवं सर्वभूतेषु मान संभावे अपरिमाणं नित्यं च सत्त्वलोक मान संभावे अपरिमाणं उद्दन्न दोत तिर्यन्ते असंवादं वीरं असपत्तं दित्तं न वासयानो आयावे तस्य निगतमित्वा एतं सदिङ्गदित्तये ब्रह्ममेतं विहारं उदित्तिं च अनुपगम्य शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु नैजातु तप्यतेयं पुनरेतीति शब्दीति विभज्जन्तो शब्दरोगो विनश् माते भवत्यन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वजन्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते अभिवादनशीलस्य नित्यं वज्रापताय चत्वारो धम्मा वर्तन्ते आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य सम्पत्ति सम्पत्तिमेव ततो निब्बाण सम्पत्ति विनाते समिज्यतो आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा मैत्रिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा तिलं रक्षन्तु शासनं आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा मैत्रिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा तिलं रक्षन्तु देशनं आकाशट्टा च भूतोगगा दोष समशेष निन्दा सब्बन्तराय भय दुष्सुपिनं अकन्तं संगानुभाव पवरेण पयातु नाश करणीयमत्त कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमित्य सत्त्वयोतसु सुयतो तस्य मुदुवनति माने सन्तस्य कोच सुपरोच अप्पकिञ्चोच सल के लिए कॉपी कलम और किताब का महापुरुषों के जीवनी का किताब का सबको दिया जाएगा। कृपया सभी अपने पंक्तिबद्ध रहें। कॉपी कलम का वितरण हो रहा है। जय 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 कानकतो वा कंडकतो वा नक्पत्तो वा जनपद रोगतो वा सद्धम्मतो वा सद्दिट्टितो वा सत्पुरुषतो वा चण्ड्यस्य अस्य मिगसगोण कुक्कुराय विच्चिक मणि सभ्यदीपि अच्युतरत्त सुकरमयते अत्तरत्तरातीति नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो आरक्कन्दन्नन्तु। सब लोगों अल्लाह करके साधु बोलो, साधु साधु। अपना मन
के पूरा काम होने के लिए साधु 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 साधु। आदरणीय बनते सभी गण एवं उपासक उपासिका, माता पिता, बहन भाई लोगों, बच्चा गण और सत्येंद्र पासवान के मुख्यालय से यहाँ पे उपस्थित हुए सभी आदरणीय मानव, आज के दिन में आप लोगों एक में खुश होना चाहिए। मेरे के बाद थोड़ा दिक्कत हो सकता है, समझ सकता है होगा। अभी से 2500 साल पहले हम थोड़ा सा कुछ आज के इस सभा में आगे बैठाइए ना, कुर्सी खाली है, ठीक नहीं लगता है ना, सेटल भैया सब आगे श्रद्धांजलि सभा में उस साइड आइए चाहे उस साइड आइए। उपस्थित तमाम बुद्ध व बाबा साहब के अनुयायियों को मैं एक स्वर में अभिवंदन करता हूं, स्वागत करता हूं तथा मैं तमाम आए अतिथियों से ये कहना चाहूंगा कि आज इस दौर में जाकर के मैं इस कार्यक्रम को आगे सोचूंगा कि अब आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए, क्योंकि समय भी हो चुकी है और हम चाहेंगे कि यह कार्यक्रम आगे जितना जल्दी हो शुरू हो, समय भी हो चुकी है। जय भीम जय भीम। विश्व के छठे बड़े विद्वान बाबा साहेब भीम अम्बेडकर चल रहा है। हमारे महामना गौतम बुद्ध, पेरियार रामास्वामी नायकर, किताब का वितरण हो रहा है, देख रहे हैं, कापी और कलम का। सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, हमारे भंते साहब हैं, संत रविदास, श्रीलंका से आए हुए हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप भंते साहब हैं। सभी महामानवों का नमन करते हुए पुनः मैं माता शकुंतला देवी का और उनके पति का तुलसी पासवान जी का नमन बलिया की धरती से करता हूँ, शर्मेरा की धरती से करता हूँ, नालंदा की धरती करता हूँ, जिन्होंने सत्येंद्र पासवान जैसे होनहार बुद्धि के रास्ते पर चलने वाले पुत्र को पैदा किया और मृत्यु भोज का बहिष्कार किया। बुद्ध में रास्ते पर मृत्यु भोज का बहिष्कार करके यहाँ कापी कलम का वितरण किया गया है और महापुरुषों का किताब वितरण किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ समय दिया, हम लोग मैं परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वीडियो लाइव के माध्यम से। सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ बड़हिया गांव, सरमेरा प्रखंड, नालंदा जिला। जय संविधान, जय भारत, जय भारत। यहाँ मैं श्रद्धांजलि के पुनः माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ, जो कि मैं देख रहे हैं नमन यहाँ करता हूँ फातिमा शेख बौद्ध का, धर्म रीति रिवाज से मैं श्रद्धांजलि नमन सभा करता का हूँ। आयोजन किया गया। ये बहुत गर्व की बात है। भारत के महान वैज्ञानिक अबुल कलाम आजाद का मैं चाहता हूँ हमारा पूरा भारत को मृत्यु भोज का बहिष्कार मिसाइल करे, के नाम से जिससे कि जाने हमारा जाते आने वाला हैं। जनरेशन उज्जवल भविष्य की ओर जा मैं सके सभी और तथागत बुद्ध महापुरुषों के मार्ग को को नमन करता हूँ, अपना सके, जिन्होंने यही मैं कामना करता भारत हूँ। को जय भीम नमो बुद्धाय, निर्माण में नीला सलाम, अपना जय भारत, जय संविधान। तो सब लोग खड़ा होकर के दाहिने हाथ को आगे कर ली। सभी लोग दाहिना हाथ आगे कर लीजिए। आप लोग भी खड़ा हो जाइए।
निकलना माता शकुंतला देवी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम बार मैं सब माता शकुंतला के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और साथियों, आज जो सत्येंद्र पासवान जी ने जो यह पढ़िया की धरती नालंदा में ऐतिहासिक काम किए हैं, इसके लिए मैं इन्हें अपनी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से सैल्यूट करता हूं। आज का जो ये काम इन्होंने किया है, यह काबिले तारीफ है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस नालंदा जिला में सत्येंद्र पासवान इस कर दीजिएगा सरमेरा प्रखंड में एक बिरले बहादुर नौजवान हैं, जिन्होंने मनुवादी सड़ी गली परंपरा को तिलांजलि देते हुए बहुजनों की अपनी परंपरा श्रमण संस्कृति का आगाज इस बढ़िया की धरती से किया है। मैं इस नौजवान को सैल्यूट करता हूँ। साथियों, बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है। अगर इस तरह से एक एक व्यक्ति भी सत्येंद्र पासवान के जैसा अगर हमारे प्रखंड में हो जाए तो पूरे भारत को बदलने में कोई भी समय नहीं लगेगा। तो यह संख्या बल जो भी है वो कम नहीं है। बदलाव के लिए यह काफी है। सत्येंद्र भाई का जो ये प्रयास है, मैं इसको दाद देता हूँ। आज तक इस एरिया में किसी ने यह हिमाकत करने का जुर्रत नहीं किया। अगर कोई इस एरिया में कोई माई का लाल अगर इस बुद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहादुरी का कदम रखा, उस व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र पासवान। तो साथियों, अब मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम कहाँ होते, तो हम लोग कहाँ होते। आज जो हम लोग हर्ष से अर्श पर नजर आ रहे हैं, वह किसी देवी देवता और भगवान की देन नहीं। अगर किसी की देन है तो वह बाबा साहब की देन है। लेकिन अपने अपने अंतःकरण पर हाथ रख कर करके ये बताएं कि हम बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन क्या बाबा साहब ने जो रास्ता दिया, बाबा साहब ने जो मिशन दिया, अच्छा तो ठीक है, वही पहले। तो ऐसा है, जितने भी बच्चे हैं सर्वप्रथम बार अब है